से भी हमले का अभ्यास वहां पर किया जा रहा है। ईरान पहुंचा है, टैंकों का एक बड़ा जखीरा, बड़ा काफिला। चीन के हमले का सिमुलेशन भी किया गया। ताइवान तट पर मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम की तैयारी भी देखने को मिली। रशिया, यूक्रेन और अमेरिका, ईरान के बाद दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा जो खुल सकता है, संभावित मोर्चा दर्शकों, वो ताइवान और चीन के बीच दिखाई दे रहा है, जहां पर युद्ध की चिंगारी ऐसा लगता है कभी भी भड़क सकती है। इसकी तैयारी भी ताइवान ने शुरू कर दी। ताइवान के चारों तरफ गोलियों की गूंज और टैंकों की गड़गड़ाहट से आसमान थर्रा उठा है। चीन के संभावित हमले और ताइवान पर कब्जे की धमकियों का करारा जवाब देने के लिए ताइवान सेना ने अपने सबसे बड़े युद्ध अभ्यास हान कुआंग के तहत अब तक की सबसे आक्रामक मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। 10 दिनों तक चलने वाली इस युद्धाभ्यास में ताइवान की सेना ने दुश्मन को खदेड़ने का लाइव फायर ड्रिल किया है, सिमुलेशन किया है। रविवार की देर रात हुआलियन से ताइवानी सेना की सेकेंड कंबाइंड आर्म्स बटालियन की टुकड़ी अमेरिका में बने घातक M60A3 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ वहां पर युद्धाभ्यास कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। आलोक सर, ताइवान और चाइना को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि एक हाथी है और वहां पर हाथी के सामने ताइवान एक चावल का छोटा दाना लगता है। ठीक है, आप अगर मैप में देखें या भौगोलिक रूप से देखें, आप जीडीपी के रूप हर तरह से चाइना के सामने ताइवान बहुत छोटा है। और अभी तक अमेरिका ताइवान और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में खड़ा है। लेकिन अभी अमेरिका बिजी मिडिल ईस्ट में है। हालांकि बहुत सारे जानकार कहते हैं कि अमेरिका कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करेगा। वो छद्म वार कर सकता है, वो साइबर वॉर कर सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर कर सकता है, लेकिन सीधा इन्वेजन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि ताइवान सुरक्षित है? अमित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ताइवान को बहुत बड़ा खतरा है चीन के साथ, और चीन के सामने वो बिल्कुल ही टिक नहीं पाएगा अगर अमेरिका बुरी तरह से उसके साथ अगर खड़ा हो जाए तो। हम्म। और जब अमेरिका अगर अच्छी तरह से उसके साथ खड़ा होगा तभी वो बच पाएगा, क्योंकि बहुत छोटा जगह है। ज्यादा वो अमेरिकन अमेरिकन सेना के चाइनीज मिलिट्री पावर के सामने में ताइवान छोटा पड़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ताइवान जो वो मल्टी लेयर अपना तैयारी कर रहा है, देखिए ताइवान पर आक्रमण अगर चीन भविष्य में करेगा तो सबसे पहले वो नेवल जो ब्लॉकेड है उसको, अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड को तोड़ करके उसको ताइवान के अंदर घुसना पड़ेगा। आप मिसाइल से या ड्रोन से जो भी आप आक्रमण करेंगे, लेकिन अंततः आपको बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा ताइवान को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। तो वो जब बूट्स ऑन ग्राउंड होगा उस समय फिर ताइवान के ये जो मिलिट्री जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहां पर उससे लड़ाई होगी। उसकी अभी तैयारी की ड्रिल की जा रही है वहां पर ताइवान में। तो ये लड़ाई जो होगी, अगर होगी भी, तो एरियल वॉरफेयर में होगा, नेवल वॉरफेयर में होगा, और ग्राउंड में भी, बूट्स ऑन ग्राउंड में भी लड़ाई होगी। तभी ताइवान को चीन ले पाएगा। इसलिए ये काफी घातक लड़ाई होगी, और जब तक कि अमेरिकन नेवी वहां पर घेराबंदी किए हुए हैं ताइवान को बचाने के लिए, तब तक चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा ताइवान को हड़पना। जी अमित जी। बिल्कुल सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जैसे अब यूक्रेन रशिया की जंग को हमने देखा तो हमने देखा यूक्रेन बहुत छोटा राष्ट्र है, लेकिन नाटो ने इतनी मदद की, अमेरिका ने इतनी मदद की कि ये जंग इतनी लंबी खिंच गई है और रशिया को बहुत नुकसान हुआ है। क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका और दुनिया के बाकी मुल्क जो चाइना को पसंद नहीं करते, ताइवान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले वक्त में अगर जंग की सिचुएशन बनती है तो? देखिए, थोड़ा सा अंतर है अमित जी यूक्रेन की स्थिति में और ताइवान की स्थिति में। जी। यूक्रेन का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। बड़ा है। ज्योग्राफिकल रूप से वो यूरोप का सबसे बड़ा देश है। हम्म। सबसे बड़ा देश है हम्म। ज्योग्राफी अगर आप देखें तो। हम्म। तो वैसे क्षेत्र को पूरी तरह से जीतना रूस के लिए भी काफी कठिन काम हो गया। कन्वेंशनल वारफेयर से आप इतने बड़े भूभाग को जल्दी जीत नहीं सकेंगे। तो ये एक डिफरेंट, जबकि ताइवान में स्थिति थोड़ी अलग है। ताइवान ज्योग्राफिकली बहुत छोटा देश है, तो उसको दबोचना चीन के लिए ज्यादा इजी होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। और हो सकता है बहुत लंबे समय तक ताइवान जैसे यूक्रेन लड़ पा रहा है, न लड़ पाए लंबे समय तक, जी। अगर वो अमेरिका वहां से हट जाएगा तो। ये थोड़ा एक डर है। दोनों परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, मीर जी।